Good morning, 12th class. Today I am going to discuss the very important topic interest on drawings. देखो बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करने के दो तरीके हैं. जब हम ड्राइंग्स को करते हैं इरेगुलर बेस पे विड्रॉ मनी और एक करते हैं हम लोग रेगुलर बेस पे. इरेगुलर बेस क्या है? व्हेन अमाउंट एंड टाइम पीरियड व्हेन अमाउंट एंड टाइम पीरियड ऑफ drawings are not equal. It means क्या है बच्चों कि जब irregular base का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, जब हम जो पैसे निकाल रहे हैं बेटा वो और जो टाइम पीरियड है उसमें जो डिफरेंस है, टाइम गैप है, वो सेम नहीं है. जब मन करे तब निकाल लें. जैसे जनवरी में निकाल लिए 3000, ठीक है ना, 1 जनवरी को. उसके बाद बेसिकली क्या कर रहा है वो कि उसने क्या किया, जनवरी में निकाल लिए, फिर उसने 31 जनवरी को निकाल लिए 10,000. तो टाइम पीरियड भी अलग है. और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड के साथ साथ बच्चों उसका जो अमाउंट है वो भी क्या है, डिफरेंट. तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इरेगुलर मेथड. तो बेटे इसके दो तरीके हैं. एक तो है बच्चों यहाँ पर सिंपल मेथड और दूसरा है बच्चों यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मेथड. कौन सा मेथड है बच्चों? प्रोडक्ट मेथड. ओके, तो देखो बेटे सिंपल मेथड कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है. इसको करने का तरीका क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कि कितना पैसा हमने विड्रॉल किया, ठीक है, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट आपको हमेशा बेटे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इनटू में टाइम. टाइम की जगह आप लोग सकते हो कि कितने महीने हम उस पैसे को यूज करेंगे डिवाइडेड बाय एवरेजली 12. समझो बेटे इसको. सिंपल मेथड क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स. अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स का मतलब बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने कितना पैसा निकाला है, ठीक है. उसके बाद बेटे कितना रेट तो आपको गिवन होता है, कितने महीने हम उस पैसे का यूज करेंगे और एवरेजली कर देंगे 12 से डिवाइड. ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट्स यानी कि मल्टीप्लाई करके, यानी कि हम अमाउंट को बेसिकली क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाला है हमने इस क्वेश्चन में, टोटल प्रोडक्ट बेटे हम लोग निकालेंगे जो हमारी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू में टाइम पीरियड कि कितने पीरियड हम उसका यूज करेंगे. ओके, या क्या टोटल प्रोडक्ट्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 और एवरेजली हम लोग ले लेंगे बेटा 1 मंथ का. तो बेटे ये हमारा है इरेगुलर बेस. क्या है बच्चों, इरेगुलर बेस. जब वो पैसे क्या निकालता है, इरेगुलर बेस पर निकालता है बच्चों, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना पैसा निकाला, रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने टाइम वो यूज करेगा डिवाइड बाय 12. अगर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू में टाइम पीरियड, ठीक है, क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट्स आ गया बच्चों, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और एवरेजली करेंगे बेटा 1/12 से. अब हम बात करते हैं बच्चों हमारा जो सेकेंड मेथड है, कौन सा है बच्चों, रेगुलर बेस. कौन सा है, रेगुलर बेस. रेगुलर बेसिस मेथड कब आता है बेटे, जब अमाउंट एंड टाइम गैप या टाइम पीरियड, अमाउंट एंड टाइम गैप आर सेम. जब ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं. तो बेटे इसके लिए हमारे पास कितने मेथड बनते हैं. फर्स्ट, व्हेन मिस्टर ए ले लें हम लोग बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस पर्सन का नाम. व्हेन मिस्टर ए विड्रू मनी पर मंथ, अगर वो पर मंथ निकालता है, ठीक है ना, व्हेन मिस्टर ए विड्रू मनी पर मंथ, ठीक है, पर मंथ अगर वो पैसे निकालता है. दूसरा, व्हेन मिस्टर ए विड्रू मनी, वो पैसे निकालता है बच्चों बेसिकली क्वार्टरली. कैसे निकालता है, क्वार्टरली, ठीक है. थर्ड, व्हेन मिस्टर ए विड्रू मनी
वो पैसे निकालता है, ठीक है। कैसे निकालता है बच्चों? 6 मंथली। कैसे निकालता है? 6 मंथली। और जब वो पैसे निकाले, हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों ये, व्हेन मिस्टर ए विथड्रू मनी 9 मंथली। अगर वो पैसे कैसे निकालता है बच्चों? 9 मंथली निकालता है। तो देखो बेटा, ये इसके पास 4 तरीके हैं बेटा रेगुलर बेस पर निकालने के। अगर वो पूरे साल पर मंथ पैसे निकाले, क्वार्टरली निकाले, देखो बेटे अगर पूरे साल के लिए निकालता है तो 12 मंथ्स, क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे? ड्रॉइंग्स को 12 से। अगर वो क्वार्टरली निकालता है, क्वार्टर का मतलब समझते हैं बच्चों? एक साल के अंदर बेटे 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ को हम लोग कहते हैं क्वार्टर। पूरे साल में 12 महीने होंगे, ठीक है। अगर आप उसको बेटे बेसिकली डिवाइड करोगे 3 मंथ से, तो हमारे पास कितने क्वार्टर आ गए बच्चे? क्वार्टरली मंथ कितने होते हैं? 4। क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, तो इसके लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 6 मंथली में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। और 9 मंथली में कितने से करेंगे? 9 से, ठीक है बच्चों। अभी इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के तरीके ही एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद बेटे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। देखो बेटे, जब वो पैसे निकालता है, बेसिकली उसका जो पैसे निकालने का तरीका है बेटे, वो तरीका क्या है कि वो हर वक्त पैसे निकालने का जो उसका बेस्ट वे है बेटे, वो वे क्या है कि वो पैसे कैसे निकाल रहा है? हर महीने निकालता है। बेसिकली हर महीने में भी बेटा हमारे पास यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके सामने। देखो बेटे, अगर वो निकालता है मिस्टर ए विथड्रू मनी, पैसे निकालता है बच्चों 1000 पर मंथ। अब बेटा देखो, पैसे निकालने के जो तरीके हैं ना बेटे, इसके पास विथड्रू मनी के 3 हैं। या तो निकाले बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, या निकाले वो मिडल ऑफ एवरी मंथ, और या फिर निकाले एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर वो पैसे निकालता है, सबसे पहले तो आप इसको एनुअल ड्रॉइंग्स में कन्वर्ट करेंगे। एनुअल ड्रॉइंग्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? 1000 इंटू में 12, कितना आ गया बच्चों हमारा ये? 12,000। ओके, अब देखो बेटे, यहाँ पर एट ए रेट ऑफ 10% भी आपको गिवन है। क्या गिवन है? एट ए रेट ऑफ 10%, 10% की रेट से निकालता है। तो देखो बेटे, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अमाउंट भी है, ठीक है, रेट भी है, हमें सिर्फ क्या निकालना है? एवरेज टाइम। क्या निकालना है बच्चों? एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम निकालने का बेटे हमारे पास तरीका क्या होता है हर क्वेश्चन में? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, इसको रख कर देती हूँ ताकि कंफर्टेबल पूरा पॉइंट को लिख सकूँ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकालेंगे एवरेज टाइम? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अगर बेटे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो पैसे निकालता है बिगनिंग में। पैसे कब निकालता है बेटे? बिगनिंग में। हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है बेटे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है बेटा। अब वो फर्स्ट ड्रॉइंग कब करेगा? 1 अप्रैल को। देखो बेटे, 1 अप्रैल को पैसा निकालेगा तो कितने महीने यूज करेगा? पूरे 12 महीने यूज करेगा, ठीक है बच्चों। अगर वो पैसे निकालता है लेफ्ट, यानी कि आपको एक तो फर्स्ट ड्रॉइंग लेनी है। फर्स्ट ड्रॉइंग का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? एक बार तो पैसे निकालेगा 1 अप्रैल को, और लास्ट बार बेटे पैसे निकालेगा 1 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2021 में और 1 मार्च 2022 में। ओके, तो बेटे यहाँ पर क्या करेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 मंथ्स, और जब वो 1 मार्च को पैसे निकालेगा तो बेटे वो केवल 1 महीने यानी कि 31 मार्च तक यूज कर पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया? 6.5 मंथ्स।
कितना आ गया 6.5 मंथ्स। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में आप निकालेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 12,000 इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12 मंथ, बेसिकली 10,000 12 मंथ के हिसाब से निकालेगा। रेट कितना है बच्चों 10% और एवरेज ये आ गया हमारा 6.5। ये बेटे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर वो निकालता है, कैसे निकालता है, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के मिडल में। मिडल का मतलब क्या है बच्चों, पहले बार पैसा कब निकालेगा बेटा वो 15 अप्रैल को, और आखिरी बार पैसा कब निकालेगा वो 15 मार्च में, ठीक है। 15 अप्रैल को निकाला उसने पैसा, उसने पैसे कब निकाले 15 मार्च में। तो बेटा 15 अप्रैल यानी कि 15 दिन को हम लोग क्या मान सकते हैं, हाफ मंथ मान सकते हैं। तो कितना टाइम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज टाइम आप निकाल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना रह गया, 15 अप्रैल से निकालेगा पैसे को, कितने महीने यूज करेगा 11.5 महीने, ठीक है। और जो 15 मार्च को निकालेगा उनको या यूज करेगा वो 15 दिन। जब वो 15 दिन उनको यूज करेगा तो आप इसको 0.5 मंथ्स लिख सकते हैं, यानी कि आधा महीना डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा बच्चों आपका 6 मंथ। क्या आ जाएगा आपका 6 मंथ। और अगर वो पैसे निकालता है बच्चों यहाँ पर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के एंड में निकालेगा, तो बेटा इसका मतलब उसने पैसे कब निकाले 30 अप्रैल 2021 में, और दूसरी बार कब निकाले 31 मार्च 2022 में, ठीक है बेटा। तो अब 30 अप्रैल एक महीना चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कितना टाइम पीरियड रह गया क्वेश्चन में 11 महीने, और पैसे 31 मार्च को निकालेगा तो टाइम पीरियड रहा ही नहीं। तो यह आ गया बेटे हमारा 5.5 मंथ। इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे 12,000 10%, और यह आ गया बेटे हमारा 6 मंथ का, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे 12,000, ओके, कितना परसेंट 10% फॉर द 5.5 मंथ। आया अभी सबको समझ में। ये मैंने क्या बताया कि जब वो एनुअली पैसे निकालता है, हर महीने पूरे साल पैसे निकालता है, बिगिनिंग में निकालेगा तो कितनी अमाउंट बन गई बेटे इस क्वेश्चन में 6.5, मिडल में निकालेगा तो 6 मंथ, और एट द एंड निकालेगा तो 5.5 मंथ। ऐसे ही बेटे अगर वो पैसे बेसिकली ये तो इसने कैसे निकाले हैं पर मंथ, क्वार्टरली निकालेगा, 6 मंथली निकालेगा, और 9 मंथली कैसे निकालेगा, उसी का कॉन्सेप्ट मैं भी डिस्कस करूंगी आपको। तो देखो बेटे अगर वो पैसे निकालता है 1000 रुपीज पर मंथ की जगह, उसका जो पैसा विड्रॉल करना है बेटे वो कब विड्रॉल कर रहा है बच्चों, क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है। कैसे विड्रॉल कर रहा है, क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है। तो कैसे विड्रॉल करेगा, देखो 1000 क्वार्टरली, ठीक है बेटे। सबसे पहले एट ए रेट ऑफ 10%, ठीक है बच्चों। तो पहले तो आप इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, एनुअल ड्रॉइंग्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटे यहाँ पर अगर वो पैसे निकालता है बच्चों क्वार्टरली विड्रॉल करता है, तो बेटे यहाँ पर जो हमारा क्वार्टर का कॉन्सेप्ट है बेटे, एक साल के अंदर बेटे 4 क्वार्टर होते हैं, और बेटा 3 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर बेटे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे 1000 है, ठीक है, आप इसको एनुअल ड्रॉइंग्स में कन्वर्ट करेंगे इनटू में 4, कितना आ गया बेटे 4000, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि क्वार्टर बना देती हूँ पहले ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट है बेटे अप्रैल मई जून, 3 क्वार्टर तो ये हो गए बच्चों। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब देखो बेटे मेरे को तो सिर्फ यहाँ पे आपको एवरेज टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। देखो अगर वो पैसे निकालता है बिगनिंग में, कैसे पैसे निकालता है बच्चों, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो वो पैसे कैसे निकालेगा, तो हम एवरेज टाइम की कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों। यहाँ पर उसने फर्स्ट अप्रैल को पैसे निकाले
ये इसकी फर्स्ट क्वार्टर है, उसकी बेटा जो लास्ट क्वार्टर है वो कौन सी है, यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वार्टर है और ये है बच्चों उसकी फोर्थ। अगर वो कैसे निकालेगा, एक तो फर्स्ट यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करेगा बेटे वो 1 अप्रैल को, और सेकंड ड्राइंग करेगा बेटे लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट में, यानी कि एक बार 1 अप्रैल को पैसे निकालेगा और एक बार निकालेगा 1 जनवरी में। तो 1 अप्रैल वाले पैसे बेटे कितने टाइम काम आएंगे, 12 महीने, पूरा साल हो गया। और 1 जनवरी को, क्योंकि देखो बेटे 4 क्वार्टर है, यानी कि बेसिकली बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट ड्राइंग ये होगी और लास्ट ड्राइंग ये होगी, तो 12 तो महीने ये बन गए बेटा। जनवरी में निकालेगा तो कितना बन गया बेटे 3 मंथ्स, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 7.5 मंथ्स। ये कब सा आ गया बेटे हमारा बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर वो निकालता है बच्चों मिडल में, तो मिडल का कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, तो वो बेटे कब निकालेगा पैसे, अब देखो ये 3 महीने हैं, इनको हमने आधा करना है यानी कि मिडल करना है, तो मिडल क्या बनेगा बेटे 15 मई, क्या बनेगा 15 मई, और इस लास्ट क्वार्टर का मिडल क्या बनेगा बच्चों 15 फरवरी। तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार पैसा हमने कब निकाला 15 मई में, तो यानी कि हम इस पैसे का यूज कितने टाइम करेंगे बच्चों 10.5 महीने, क्योंकि देखो बेटे मैंने कहा ना बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, पहली बार हम पैसे यहाँ निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में यहाँ निकालते हैं। अब मिडल में निकाला तो 15 मई हो गया, 3 महीने को 1.5 महीने में कन्वर्ट कर दिया, 10.5 महीने बच गए, और यहाँ 15 फरवरी में निकालेंगे बच्चों, तो ये बनेगा हमारा 1.5 महीना। तो बेटे यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों 6 मंथ, कितना आ जाएगा 6 मंथ। और अगर बेटे वो पैसे निकालता है एट द एंड, कैसे निकालता है एट द एंड, तो एट द एंड कब निकालेगा बेटे वो पैसे, वो निकालेगा 30 जून में, और यहाँ वो पैसे निकालेगा बच्चों 31 मार्च में, ठीक है बच्चों 31 मार्च, 30 जून में पैसे निकालेगा, तो ये टाइम तो गया, कितना टाइम बच गया 9 महीने, ठीक है। और अगर बेटा वो पैसे निकालता है 31 मार्च को, तो साल ही खत्म हो गया, देयर विल बी नो टाइम लेफ्ट, देन आंसर विल बी 4.5 मंथ्स। क्या बन गया बेटे 7.5 मंथ्स, 6 मंथ्स और 4.5 मंथ्स। जब बेटा बिगिनिंग में निकालेगा तो 7.5 महीने का लगेगा, मिडल में निकालेगा तो 6 महीने का लगेगा, और एंड में निकालेगा क्योंकि एक क्वार्टर तो पूरी चली गई, 30 जून में 3 महीने चले गए, 9 महीने ये बच गए बच्चों, और यहाँ पर 31 मार्च को निकालेगा तो कोई टाइम पीरियड नहीं बचेगा, तो ये आ गया बेटे हमारा 4.5 महीने का। अब देखो बेटे इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको सिखाती हूँ 6 मंथली और 9 मंथली का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही आसान है, और आई थिंक आपको किसी और कॉन्सेप्ट से इसको क्लियर भी नहीं किया जा सकता। इट्स अ वेरी क्लियर विजन ऑफ दिस टॉपिक। तो देखो बेटे अगर जो मिस्टर ए है वो पैसे कैसे निकालता है, मिस्टर ए विथड्रू मनी, ठीक है, पैसे निकालता है 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये निकाले एट ए रेट ऑफ 10% की रेट से निकाले, ठीक है बेटा, रेगुलरली 6 मंथ ऑफ द ईयर, 6 मंथ रेगुलरली उसने 6 मंथ 10-10 हज़ार रुपये निकाले हैं, यानी कि 6 महीने में। इसको समझने में प्रॉब्लम रहती है बेटा, वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बात करते हैं 6 महीने की यहाँ पर, तो 6 महीने रेगुलर का मतलब क्या है, हमारे अकाउंट स्टार्ट होते हैं बच्चों 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। इसमें कॉन्सेप्ट पता क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम रहती है हम इस वर्ड को कंसीडर नहीं करते, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर्स। ओके, देखो अगर मिस्टर ए जो है 10,000 रुपये निकालता है, ठीक है बच्चों, जब वो 10,000 रुपये बेटा निकालता है तो उस पैसे का यूज़ कैसे कर रहा है, रेगुलरली 6 महीने तक निकालता है, उसके बाद ही निकालता है। उसे ये नहीं कहा कि साल में 2 बार निकालता है, उसने क्या कहा कि रेगुलरली 6 महीने तक निकालता है और सेम अमाउंट निकालता है। तो बेटा हमारा एवरेज टाइम का, इसमें भी 3 बातें बन गई, एट द बिगिनिंग और दूसरी एट द मिडल और थर्ड है एट द एंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगर वो पैसे हमारे निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, 1 अप्रैल को उसके पैसे निकाले,
तो वो कितने महीने यूज करेगा? देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो यूज करेगा बेटे 6 महीने। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल में और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 सितंबर में। ठीक है, तो इसका मतलब बेटे यहाँ पर पहले इसका मीनिंग दोबारा से मैं क्लियर कर रही हूँ, कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि रेगुलरली 6 महीने तक पैसे निकालता है, तो जब उसने पहली बार पैसे निकाले तो उसका यूज फर्स्ट टाइम पैसे निकालेगा 1 अप्रैल को, तो कितने महीने यूज करेगा? 6 महीने यूज करेगा। लेकिन जब वो पैसे निकालेगा कब? लास्ट ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को करी, 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर क्या बन गया? 6 महीने बन गए। अगर वो 1 सितंबर को निकालेगा तो उसका यूज वो पूरे 1 महीने करेगा। तो बेटा ये बन गया हमारा 3.5 मंथ। ओके, अब मिडल के अंदर देखो बेटे, मिडल का मतलब क्या है कि वो पैसे अब मिडल में कहाँ निकालेगा पैसे? 15 अप्रैल को। कब निकालेगा बच्चों? 15 अप्रैल में। और यहाँ पैसे वो कब निकालेगा? 15 सितंबर में। ठीक है, कब निकालेगा? 15 सितंबर। अगर वो 15 अप्रैल को पैसे निकालता है तो बेटे आधा महीना यानी कि 0.5 चला गया। ठीक है, और अगर बेटा वो 15 सितंबर को पैसे निकालेगा तो केवल वो 15 दिन यानी कि आधा महीने ही उस पैसे को यूज कर पाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 0.5 दैट इज 3 मंथ्स। ओके, ऐसे ही बच्चों अगर वो पैसे निकालता है बिल्कुल एंड में, यानी कि उसने पैसे कब निकाले बेटा? यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ वो पैसे कब निकाल रहा है यहाँ पर? 30 अप्रैल को। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? 30 सितंबर को। टाइम पीरियड तो काउंट करना है। 30 अप्रैल के बाद तो बेटे कितने महीने बच गए? 5 महीने। और 30 सितंबर के बाद बेटे कोई भी टाइम पीरियड नहीं बचेगा, तो इसलिए बेटे कितना बन गया? 2.5 मंथ। दोबारा से बता रही हूँ मैं, अगर वो रेगुलरली 6 महीने तक पैसे निकालता है तो मैंने 6 महीने बना दिए। अगर वो हर महीने की फर्स्ट डेट को निकालता है तो 1 अप्रैल और 1 सितंबर यानी कि 6 + 1 डिवाइड बाई 2। अगर वो मिडल में निकालता है तो 15 अप्रैल और 15 सितंबर यानी कि आधा महीने का मतलब क्या? 0.5 डिडक्ट कर दिया। और अगर वो पैसे निकालता है बच्चों एट द एंड यानी कि 30 अप्रैल को और 30 सितंबर को, तो 5 + 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5 मंथ्स। तो ये बेटे जो हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं वो है हमारी 6 मंथ की। और इसके अंदर बेटे इसको एनुअल ड्राइंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। कितने से करेंगे बच्चों? 6 से। ऐसे बेटे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी 9 मंथली कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो देखो बेटे जैसे 6 मंथली कॉन्सेप्ट्स को बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, ऐसे ही बेटा जो बेसिकली हमारी 9 मंथ वाली कॉन्सेप्ट है ना वो भी हर एक व्यक्ति नहीं क्लियर कर सकता स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, अब 9 मंथ्स है तो कैसे करोगे एनुअल ड्राइंग्स बनाने के लिए? एनुअली कैसे बनाओगे? 10,000 इंटू में 9 दैट इज 90,000। ओके, अब कॉन्सेप्ट वही आती है, कैसे निकालोगे? तो देखो अप्रैल में पैसे निकाले इसने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट आ गया बेटे दिसंबर। हो गए ना 9 महीने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है, अगर वो पैसे निकालता है बच्चों एट द बिगिनिंग। अब देखो बेटे बिगिनिंग में यानी किसने पैसे निकाले? 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल को पैसे निकालेगा तो बेटे वो कितने महीने यूज करेगा? 9 महीने यूज करेगा। और अगर वो पैसे निकालेगा बच्चों 1 दिसंबर को, ठीक है, तो 31 दिसंबर तक वो 1 महीने यूज करेगा। तो ये बन गया बेटे हमारा बेसिकली 5 मंथ्स। कितना बन गया? 5 मंथ्स। देखो बेटे एवरेज टाइम निकालने का तरीका हर बार सेम ही रहेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग बेटे उसने कब की है? 1 अप्रैल को। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग उसने कब की है? 1 दिसंबर को। तो ये क्या बन गया? 9 + 1 पूरे 31 दिसंबर तक 1 महीना बनेगा और 9 महीने रेगुलर बनेंगे। तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 ये आ गया हमारा 5 मंथ्स। नेक्स्ट है हमारा एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर हम लोग मिडल की बात करते हैं बच्चों तो मिडल का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा बेटे? 15 अप्रैल। क्या बन गया? 15 अप्रैल। और यहाँ मिडल क्या बन गया बच्चों हमारा? 15 दिसंबर। यानी कि यहाँ पर मैं डेट लिख देती हूँ। यहाँ पर जैसे क्या बन गया? 1 अप्रैल। ठीक है, और यहाँ पर तो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू 1 दिसंबर। ओके, अब ऐसे ही बेटा मिडल की अगर बात करें तो पैसे कैसे कैसे निकालेगा? वो निकालेगा 15 अप्रैल को। ठीक है बच्चे, लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? 15 दिसंबर। 15 अप्रैल से 15 दिसंबर तक का टाइम पीरियड लो बेटे। यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों हमारा 15 दिन यानी कि आधा महीना 0.5 8.5 डिवाइड प्लस 0.5 31 दिसंबर तक 15 दिन बनेंगे। ये आ गया बेटे हमारा 4.5 मंथ्स। ठीक है, लास्ट आ गया
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड का मतलब क्या हो गया बेटे, 30 अप्रैल और 31 दिसंबर। तो बेटे ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगी, 30 अप्रैल तक एक महीना चला गया और 31 दिसंबर के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो बेटे ये बन गया हमारा 4 मंथ्स। ओके, तो बेटे यहाँ पर अगर बिगनिंग में निकालेगा तो 5 महीने का, मिडल में निकालेगा 4.5 का और एट द एंड निकालेगा 4 महीने का। आई होप बेटे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ हो। इस पूरी वीडियो के थ्रू मैंने एक ही कोशिश की है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटे बहुत वाइड एक्सप्लेनेशन दिया आपके लिए इस वीडियो में, तो कोशिश है आपसे बेसिकली कि आपको कोशिश क्या करनी है कि इनको अच्छे तरीके से समझो। जब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो आपको ये सारे मेथड अच्छे तरीके से आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।